शरीर को आत्मा समझ बैठे हैं। आप डांट किसे रहे हैं? अच्छा, आप किसी को डांटते हैं तो किसे डांटते हैं? फलाने व्यक्ति को, फलाने व्यक्ति को आप डांट रहे हैं। तो भाई ये तो बताओ कि वो है कौन? तुम जिसे डांट रहे, तुम शरीर को डांट रहे हो कि आत्मा को? देखिए, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। शरीर और आत्मा वैसे ही अलग अलग हैं जैसे मोबाइल और सिम दोनों अलग अलग हैं। मोबाइल अलग, सिम अलग, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक सिम मोबाइल में ना पड़े तो मोबाइल किसी काम का नहीं, और सिम को मोबाइल ना मिले तो सिम भी अकेली किसी काम की नहीं। दोनों हैं अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक। उसी तरह आत्मा सिम जैसी है, शरीर मोबाइल सेट जैसा। मोबाइल है ये मोबाइल तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें सिम नहीं पड़ेगी, नेटवर्क नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, नहीं तब तक कोई काम नहीं करेगा। उसी प्रकार आत्मा तो वाईफाई जैसी है, आत्मा सिम जैसी है। ये शरीर तभी काम करता है जब आत्मा होती है, आत्मा निकल जाए। अच्छा, जब आदमी मरता है आपकी भाषा में तो आत्मा ही तो निकलती है, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है। आदमी के मरने के बाद क्या बिगड़ता है ये बताओ? आत्मा ही तो नहीं रहती, बाकी तो सब है। आंख कहीं नहीं गई, नाक कहीं नहीं गई। हाँ? मरने के बाद तो बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते रहते हैं। तो फिर आप रखते क्यों नहीं हो आदमी को? ये तो हमारा अपना था, अब रखो फ्रिज में संभाल के। क्यों जला देते हो? आप ही तो भेजते हो, ले जाओ। क्यों जलवा देते हो? क्यों दफना देते हो? उस व्यक्ति की वैल्यू तब तक थी जब तक उसके भीतर आत्मा थी। सीधी बात कहें तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो उस आत्मा की है। और सच्ची कहूं तो तुम शरीर हो ही नहीं, क्योंकि तुम शरीर होते तो तुम तो तब भी थे जब मर गए थे, तब भी तो तुम्हारा शरीर अवेलेबल था, उपस्थित था। आत्मा ही तो नहीं थी। इसका अर्थ क्या हुआ? हम शरीर नहीं है, हम वही आत्मा है जो निकल जाती है तो लोग कहते हैं मर गया। ये अनिरुद्धाचार्य कौन है? शरीर नहीं हूं मैं वही आत्मा हूं जिसके निकल जाने से लोग कहेंगे मर गया। मैं वही आत्मा हूं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर शरीर बना है और अंत में ये पांचों तत्व पांचों में जाके मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। बचा क्या? आत्मा बची। आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई, आत्मा परमात्मा में। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि तुमने जो पाप और पुण्य भोगा था उसका फल कौन भोगेगा? यदि आत्मा परमात्मा में मिल गई, शरीर 5 तत्वों में मिल गया, तो फिर तुमने जो पाप किए हैं इसका फल कौन भोगेगा? जो पुण्य किए हैं इसका फल कौन? फिर क्यों करता है आदमी पाप और पुण्य? क्यों डरता है पापों से? क्योंकि पाप और पुण्य भोगने वाला भी कोई है तुम्हारे भीतर। कौन भोगता है? आपके भीतर के पाप कौन भोगेगा? पुण्य कौन भोगेगा? बताओ, आप बताओ जल्दी से सोच के, फिर हम बताएंगे कौन भोगता है। हमारे भीतर एक चीज और है। मोबाइल में, मोबाइल तो है, सिम है, एक तीसरी चीज और होती है जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं। मेमोरी होती है कि नहीं? आपने मोबाइल से कोई चीज, आपने फोटो क्लिक की तो फोटो जाके सेव कहाँ होती है? चाहे फोन की मेमोरी हो, चाहे मेमोरी कार्ड होगी तो मेमोरी में। फोन के अंदर भी इंटरनल मेमोरी होती है, होगी सेव मेमोरी में। मोबाइल का कैमरा फोटो को क्लिक कर सकता है, सेव नहीं कर सकता। सेव तो मेमोरी में होती है। वीडियो बन सकती है पर वीडियो सेव तो होगी मेमोरी में। ये कैमरे लगे हैं, कैमरे में भी किनारे एक मेमोरी पड़ी रहती है, मेमोरी में सारा डाटा सेव हो जाता है। हाँ जी, बस इसी तरह तुमने जो पाप और पुण्य किया है ना, ये तुम्हारी मेमोरी में सेव हो रहा है। ये मेमोरी क्या है? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जिसे हम मन भी कहते हैं। मन को हल्के में मत लेना, यह मन ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। सारा झंझट मनीराम का। ये जो मन है यही सूक्ष्म शरीर है।
हमने जो भी पाप किए हैं मन में सेव है, पुण्य किए हैं सब मन में फीड है। जब हम मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर, अच्छा सूक्ष्म शरीर क्या है वो भी मैं आपने कभी सपना देखा है कि नहीं? सपना देखा होगा तो आप अपने कमरे में सो रहे थे पर सपने में हरिद्वार चले गए, तो ये बताओ सपने में आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो, ये कौन है जो गंगा नहा रहा है? कौन है ये? आप तो कमरे में सो रहे हो और ये हरिद्वार कौन घूम रहा है? कौन? आपका मन। आपका मन आपको वही स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न का दृष्टा मन है और मन को ही विद्युत जन सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है, ये शरीर हमारा स्थूल शरीर है और मन सूक्ष्म शरीर है। ये तो यहीं जलाने के काम आता है, पर सूक्ष्म शरीर ही जाता है भगवान के घर और वहीं पर हिसाब किताब होता है कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया है।